हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस देखते हैं और परसेंटेज का बेसिक समझते हैं कि फ्रैक्शंस वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं और जैसे भिन्न दिया हुआ हो उसको कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू का बिल्कुल बेसिक से स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो देखा जाए चैप्टर का जैसे नाम ही है प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति, देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा प्रतिशत। तो प्रति मीन्स क्या होता है? प्रति 100 पे निकालना। शत मीन्स क्या होता है? 100। तो प्रति 100 पे निकालना ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। प्रति 100 पे निकालना ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। समझ में आ रही बात ही नहीं आ रही? जैसे कहा जाए 20 कितना परसेंट है 100 का, तो 20 ही परसेंट है। ठीक है, जैसे अब बात किया जाए इसमें फ्रैक्शन वैल्यू की, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है? तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए सबसे पहली चीज परसेंटेज में आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू तैयार करिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो 4 से 5 चैप्टरों को बांधता है अपने में से। 4 से 5 चैप्टरों को अपने में से बांधता है। और वो चैप्टर कौन कौन से मैं बता दे रहा हूं। परसेंटेज अगर आप लोगों को आ गया तो आप लोग डिस्काउंट डिस्काउंट का क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। और परसेंटेज आ गया तो प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं। परसेंटेज चैप्टर अगर अच्छे समझ में आ गया तो एसआई के क्वेश्चंस बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। और परसेंटेज अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो सीआई के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ये बताए परसेंटेज से कितने चैप्टर बंधे हुए हैं। परसेंटेज अगर पढ़ा आप लोगों ने तो कितने चैप्टर आप लोग परसेंटेज से सोल्यूशन कर पाएंगे? इसकी हेल्प से कितने चैप्टर कर सकते हैं हमको बताइए। बताइए। एक तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस सोल्यूशन इसी से करेंगे। एक क्या करेंगे? डिस्काउंट। इसी का यूज है ये, समझ लो। ठीक है, डिस्काउंट। और क्या कर लेंगे? सीआई और एक एसआई। और क्या कर सकते हैं परसेंटेज से रिलेटेड? और हैं अन्य उसमें है, जैसे ये कहा जाए टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर है। इसमें भी एक दो क्वेश्चन इस तरीके दे देते हैं। जैसे कहा जाए चाल 20% बढ़ाई गई, दूरी सेम है, चाल 20% बढ़ाई गई तो समय में क्या परिवर्तन होगा। इस तरीके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 20% करके दिया रहेगा, आप लोगों को सोल्यूशन करना रहेगा। फिलहाल ये जो 4 चैप्टर की मतलब स्रोत है, ये आप लोगों को परसेंटेज से ही तो मतलब बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। परसेंटेज चैप्टर से बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। और ये 4 जो चैप्टर हैं वो पूरा का पूरा परसेंटेज पे डिपेंड होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब इस पे जैसे चर्चा करते हैं आगे कैसे क्वेश्चन सोल्यूशन किए जाते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब आगे समझने के लिए आप लोग समझिए। जैसे कहा जाए फ्रैक्शन वैल्यू की बात की जाए, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब होता है जैसे 1/2 की क्या होती है, 1/3 की क्या होती है, 1/4 की, 1/5 की, 1/6 की, 1/7 की। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। यहाँ तक दिख रहा है। 1/7 की, 1/8 की, 1/8 की, 1/9 की, 1/10 की। फ्रैक्शन वैल्यू इस तरीके से तुम लोगों को रटी होनी चाहिए, मतलब कोई समस्या हो ही ना, ये समझ लो। ठीक है, कोई समस्या किसी भी प्रकार की ना हो। तो देखो 1/10 के बाद 1/11 की, 1/12 की, 1/13 की, 1/14 की। फिर इधर 1/15 क्या होगी, 1/16 की क्या होगी, 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू, 18 की, 1/19 की, 1/20 की, 1/21 की, 1/22 की, 1/23 की, 1/24 की, 1/25 की। ठीक, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो फ्रैक्शन को जैसे ऐसे भिन्न में दिया हुआ हो,
भिन्न में दिया हुआ हो, और फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 100 से। ये भिन्न में दिया हुआ हो और उसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर पहले से ही परसेंटेज में दिया हुआ हो और भिन्न में चेंज करना हो तो 100 से क्या करते हैं? डिवाइड। 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। भिन्न दिया हो मतलब परसेंटेज में पहले से दिया हुआ हो, उसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बात समझ में आया नहीं यार? अब जैसे हम लोग कहा करते हैं 1/2 को कैसे सोल्यूशन करेंगे, 1/2 का 50% कैसे आ जाएगा? 1/2 को 100 से गुणा कर दीजिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 50%। तो इसका मतलब तुमको इस तरीके से कुछ याद करना है कि 50% मतलब होता है 1/2। 50% मतलब क्या होता है? 1/2। समझने की कोशिश करिएगा। 50% मतलब 1/2 या 1/2 लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है 50%। दोनों तरीके से तैयार करना। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। देखो ये कैसे आ गया है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? 1/3 लिखा हुआ है, इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, तो 100 बन जा 100 अपान हो जाएगा 3। जब इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो इसको देखो 3 ऐसे लिख लीजिए, 3 3 जा 9, 1 बचा 3 3 जा 9, 33 सही 1/3%। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 1/3 क्या हो जाएगा? 33 सही 1/। आप बच्चा दे रखा है 1/4, 1/4 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। तो कभी भी अगर आप लोगों को 1/4 लिखा मिले तो उसका मतलब 25% समझ लीजिए, और 25% लिखा मिले अगर हमको उसको भिन्न में चेंज करना है तो उसको समझ लेंगे 1/4। बिल्कुल याद कर लीजिए। इधर का मतलब 1/4 का मतलब 25% होता है, या 25% मतलब 1/4 होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है? ये होता 20%। निकालने आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? देखो फिर से बता दे रहा है, 1/5 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से बच्चा क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको कैंसिल करें, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 1/6 मतलब कितना हो जाता है आपका? 16 सही 2/3%। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा? 12 सही 1/2%, 12.5%। 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये कैसे आया मैं फिर से एक्सप्लेन करके बताऊं क्या? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? 1/10 का मतलब होता है आपका 10%। 1/11 मतलब होता है 11, ऐसे नीचे लिख दो, 9 ऐसे लिख दो, 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब क्या होता है? इसको देखो जब सोल्यूशन करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा? 1/12 को आप 100 से गुणा कर दीजिए, ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं? 4 से। तो 4 25 यहाँ 100, 4 3 12। अब 3 को कन्वर्ट कर लीजिए, 3 का पहाड़ा पढ़ो 25 से ज्यादा ना हो, 3 अट्ठे 24, कितना हो जाएगा? 1/25। तो 8 सही 1/3%। कोई भी बच्चा नोट ना करे, पहले समझने को अच्छी तरीके से प्रयत्न करे। 8 सही 1/3%। इसका क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे देखो प्राइम नंबर है तो 13 ऐसे ही रहेगा, 13 7 91, 9 ऊपर हो जाएगा ना। उसका 1/14 का क्या हो जाएगा हमको बताइएगा? 1/14 का आप लोगों का हो जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, 2 से पहले 2 को कैंसिल हो रहे हैं, 50 आ जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ो 50 से ज्यादा ना जाए, 7 सत्ते 49, कितना हो जाए? 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 7 सही 1/7%। कितना हो जाएगा? 7 सही 1/7%। अगला क्या है? 1/15। अगला क्या है? 1/15। इस पे चर्चा करते हैं। 1/15 को 100 से गुणा कर दिया जाए, 5 से कैंसिल कर दिया जाए, 5 या 15 20, 30 छंग 18, इसका हो जाएगा 6 सही 2/3%। कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3%। अगला जैसे 1/16 है, क्या है? 1/16 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 100 से गुणा कर दो। अब ये देखो दोनों 4 से कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ 4 चको 16, 4 का पहाड़ा पढ़ो 25 से ज्यादा ना जाए,
4 छंग 24 तो कितना हो जाएगा 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। 1/17 को कहा जाए तो 17 5 85, बच रहा है आपका 15। 5 सही 15/17%। 1/18 को कहा जाए तो इधर देखो मैं निकालने बता रहा हूं। 1/18 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। दोनों देखो 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 2 नैया 18, इधर 50। 9 का पहाड़ा पढ़ो 50 से ज्यादा ना जाए। 9 पंचे 45, बचा 5। इसका हो जाएगा 5 सही 5/9%। कितना हो जाएगा 5 सही 5/9%। 19 का करिए 1/19 का तो 19 पंचे 95, बच रहा 5। 5 सही 5/19%। 1/20 का कर दीजिए तो हो जाएगा 5%। 1/21 का करिए 21 चौको 84, ये इतना इतना कंडीशन बनेगा। ठीक है 4 सही 21 16/21। 1/22 का करिए 22 चौको 88, 12 बच रहा है। कितना बच रहा है 12। लेकिन ये दोनों देखो कैंसिल हो रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 6/11। कितना हो जाएगा 6/11। कहो ना समझ में आ रहा हो तो मैं निकालने भी बता सकता हूँ। जैसे 1/22 है, इसका आप 100 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दोगे बच्चा 100 से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब देखो ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 2 से करोगे यहाँ 50 आ जाएगा, 2 से यहाँ करोगे 11 आ जाएगा। 11 का पहाड़ा पड़ो 50 से ज्यादा ना जाए। 11 चौको 44, 6 बच रहा है ना। अब इसको करोगे 1/23, 23 पंचे 95, 23 चौको 92, 23 चौको 92, 92 ही होता है। 8 इतने परसेंट बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। 1/24 को अगर 100 से गुणा करोगे देखो इसका क्या बनेगा 1/24 गुणे 100। दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं बच्चा 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 25 वही 6, 4 छंग 24। 6 का पहाड़ा पड़ो 25 से ज्यादा ना जाए। 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। 1/25 मतलब कितना परसेंट होता है 1/25 मतलब होता है 4%। कितना होता है 4%। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इस तरीके आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कहा जाए 1/40 का क्या होता है, किसका 1/40 का क्या होता है 1/40 परसेंटेज में चेंज करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 0 0 कैंसिल, दोनों 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। 2 को पहाड़ा पड़ो 5 से ज्यादा ना जाए। 2 दूनी 4, 1 बच रहा तो इसका हो जाएगा 2 सही 1/2%। अब अगर देखो देखा जाए एक ये यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 1/20 का कहा जाए 5% होता है। 1/20 का कितना होता है 5%। अब अगर तुमसे कहा जाए 3/8 का कितना होगा, किसका 3/8 का। देखो तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें कैलकुलेट कैसे होंगी समझने की कोशिश करिएगा। तो एक बार देखिए 1/8 का कितना होता है 12.5%। 1/8 का कितना होता है 12.5%। अब हमको किसका पूछ रहा है 3/8। 3 का मतलब 1/8 का तिगुना है कि नहीं है। तो 12.5 का तिगुना करोगे कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। कैसे 12 3 36 और आधा आधा का 3 से गुणा करोगे 1.5 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही क्या बात। देखो 1/8 का 12.5% होता है कि नहीं होता है। समझ बताइए विजय जी। 1/8 का 12.5%। तो हमको बताना कितने का है 3/8 का। किसका बताना है 3/8 का। तो 1/8 का तिगुना होता है 3/8। तो 12.5 का तिगुना क्या हो जाएगा 12 36 और आधा आधा 3 बार होगा तो 1.5 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 37.5% हो जाएगा ना। निकालने आए तो बताइए। ये इंपॉर्टेंट भी है 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या होती है 3/8 होती है। क्या होती है 3/8। अब ये ऐसे ही कहा जाए 4/7 को बताइए, 5/7 को बताइए, 4/7 को बताइए। 4/7 को बताना है, 5/7 को बताना है, 4/7 को बताइए, 5/7 को बताइए। निकाल के बताइए आप लोग। 2/3, 4/5, 2/3 का बताइए,
4/5 बताइए, निकालते जाइए आप लोग। 2/3 को बताइए, 4/5 को बताइए, 3/4 को बताइए, 5/11 का, 3/4 का, 5/11 का, 7/11 का, 4/9 का, 7/9 का। देखो इनको समझने का प्रयत्न करिएगा। देखो हमसे कह रहा 4/7 का बताइए, किसका बताना है? 4/7 का। तो 1/7 का आपने क्या बढ़ाया बताइए? तो 4/7 का क्या हो जाएगा? 4 से इसको गुणा कर लो, तो 14 चौको 56 और कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, तो 7 से भाग करोगे एक, ये भी बढ़ जाएगा। 57 सही 1/7%। देखो समझने की कोशिश करिएगा, 1/7 का कितना होता है? 14 सही 2/7%। ये होता है कि नहीं होता? ये आपका बच्चा होता है 1/7 का। अब हमसे पूछ किसका रहा है? 4/7 का। 4/7 मतलब क्या होता है? 4 गुणे 1/7। तो 4 गुणे 14 सही 2/7% करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 चौको 56 और 4 दूनी 8, ये हो गया 56। 8/7, तो 8 इसका 7 से भाग करोगे फिर एक बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो यहाँ पे बन के क्या तैयार होगा? 57 सही 1/7%। जिस भी बच्चे को ना समझ में बता सकता है। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 14 चौको 56। अच्छा ये एक कहां से बढ़ गया? क्योंकि 4 दूनी कितना हो रहा है? 8, फिर 7 से भाग करोगे एक बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? नहीं बात समझ में आ रही? तो कितना हो जाएगा? 57 सही 1/7%। बिल्कुल डन है कि नहीं डन है? अगला क्या है? 5/7। तो 5/7 का कैसे करोगे? 5 गुणे 1/7, 5 गुणे 14 सही 2/7%। समझने की कोशिश करिएगा। देखो 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10, तो 70 तो ये आपका हो ही गया। 70 हो गया कि नहीं हो गया? और 5 दूनी 10/7 बच रहा है, 10/7। तो 7 के 7, एक इससे बढ़ जाएगा 71 सही कितना बचेगा? 3/7। कितना हो जाएगा? 71 सही 3/7। अभी समझने में कोई दिक्कत हो बताइए? अभी नहीं समझ में आया? बिल्कुल कोई समस्या तो नहीं। 14 पंचे 70 तो ऐसे डायरेक्ट हो गया, और 5 दूनी 10, 10/7 और बच रहा है, तो इससे एक इससे भी निकल जाएगा। 7 के 7, 70 एक 3/7 बचा फिर आप लोगों का। कितना बचेगा? 3/7। न समझ में बता दीजिए। बिल्कुल डन है कि नहीं डन है? 1/3 का होता देखो 33 सही 1/3%। 2/3 का 1/3 का आप लोगों की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 सही 1/3% का। पूछ किसका रहा? 2/3 किसका? 2 से जस्ट गुणा करा दो, 33 दूना कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। अच्छा ये फिर क्यों नहीं भागो? क्योंकि ये छोटा है। छोटा है कि नहीं छोटा है? बताइए। जैसे 4/5 बताना है, किसका बताना है? 1/5 का कितना परसेंट होता है? इधर देख के बताइए 1/5 कितने परसेंट होता है? तो 4/5 4 से गुणा कर दीजिए, 20 चौको 80%। 4/5 कितना हो जाएगा? किसी बच्चे को कोई समस्या हो बता सकता है? 4/5 क्या हो जाएगा? 80%। अब जैसे कह रहा 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25%। 3/4 के 25 या 75%। कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। अब कह रहा 5/11 की बताइए, किसकी बताना है? 5/11 की। एक बटे 11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 सही 1/11%। ये होती है कि नहीं होती? ये किसकी होती है? 1/11 की। अब 5/11 की कह रहा है, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 9 पंचे कितना हो जाएगा? 45, 5 1 5। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? तो कितना हो जाएगा? 45 सही 5/11। जैसे 7/11 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको 1/11 की पता है आपको, 7/11 कह रहा है,
तो 7/11 की 963 और 7 1 कितना हो जाएगा? अगर ये बड़ा होता तो भाग भी हो जाता। कितना हो जाएगा? 63 सही 7/11% बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? 4/9 का कह रहा, तो 1/9 का आपको पता है, कितना पता है 1/9 का? यही तो होता है 11 सही 1/9%। कितना होता है? 11 सही 1/9%। अब हमसे कह रहा है 4/9, तो 4 से इसमें गुणा कर दीजिए। 4/9 को कह रहा तो कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9%। किसी बच्चे कोई समस्या हो बता सकता है? 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। 4/9 कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9%। बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? 7/9 करना है, इसमें 7 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 77 सही 7/9%। बना लेंगे आप लोग? कोई समस्या हो बताइए, नोट कर लीजिए इसको, आप लोग नोट कर लीजिए। और किसी बच्चे को अगर इसमें कुछ भी समझने में समस्या आ रही हो तो बोल सकता है, ठीक है? क्या हुआ? समझ गए आप लोग? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन से रिलेटेड हो गई। डस्टर थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का आप लोग लेके आइए, ठीक है? आगे आप लोग देखिएगा, 11/7 है। क्या है? 11/7। इसको देखो कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, समझिएगा। 11/7, ठीक है? इसको आप अगर सही तरीके से देखेंगे तो ऐसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे बतानी है आप लोगों को, 7/4 हो जाएगा। बताइए, 7/7, 4 बचा 11/7 ऐसे लिख दिया। अब इसको लिखोगे कैसे आप? 1+4/7, 1+4/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को समझो बताना है 11/7 की। तो 7 1 के साथ 4 इसमें चेंज कर दिया गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसको क्या लिखा गया? 1 सही 4/7। एक को क्या लिख दिया? 1 आगे प्लस लगा दिया 4/7। अब 1 को क्या लिखा जा सकता है? 100%। क्या लिखोगे? 100%। और 4/7 का भी आपने निकाला है, 4/7 का क्या होता? 57 सही 1/7%। तो इसका कितना हो जाएगा? 157 सही 1/7%। ये इससे जटिल जो भी होती हैं जटिल फ्रैक्शंस वो भी सॉल्यूशन हो जाती। जैसे इसी तरीके का है 31/6। क्या हो? 31/6। सोचो, इसकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। इसकी बतानी है 31/6 की। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। किसमें चेंज कर लोगे? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 6 का पहाड़ा पढ़ो 31 से ज्यादा ना जाए। 6×5 = 30, 5 सही 1/6। तो 5 को अब इसको कैसे लिखोगे? 5 + 1/6। 5 को लिखा क्या जाएगा हमको बताइए? 5 को क्या लिखोगे आप लोग? 5 का हो जाएगा आप लोगों 500%। कितना हो जाएगा? 500%। और 1/6 का आप लोगों ने भी पढ़ा है, इधर लिखाया गया होगा 16 सही 2/3%। ऐसा ही लिखाया गया है 16 सही 2/। इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 516 राइट 2/3%। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? कोई दिक्कत हो बताइए। जैसे इसी तरीके को 37/8 क्या हो? 37/8 हो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जैसे इसको 37/8 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, हमको परसेंटेज में बतानी फ्रैक्शन वैल्यू ये किसकी है? 37/8 को। तो इसको कैसे लिखोगे? पहले मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिए। 8 का पहाड़ा पढ़ो 37 से ज्यादा ना जाए। तो 8 चौको 32, बच कितना रहा? 5। 4 की फ्रैक्शन वैल्यू इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 + 5/8। 4 की हो जाएगी 400
और 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी हमको बताइए? 5/8 की नहीं लिखाई गई। 1/8 की होती है 12.5%। समझ लो पहले 1/8 कितनी होती है? 12.5%। समझना पहले सीखो अच्छी तरीके से कैसे सोल्यूशन किया जाता है। 5/8 की मतलब इसमें 5 से गुणा करा देना, तो इधर कितना हो जाए? 12×5 = 60 और 5 का इसमें भी होगा 5/2। ऐसे ही तो बनेगा जाके। अब इसको 2 इससे निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? क्योंकि 2 का पारा पड़ो 5 से ज्यादा ना जाए। 2 दूनी 4, 2 और यहां आ जाएगा 7, 2 मिलके कितना हो गया? 62 हो जाएगा। किसी बच्चे कोई समस्या तो नहीं है? देखो कैसे, क्योंकि 5/2 जैसे लिखा हुआ है 5/2 से भी 2 बाहर निकल आएगा। 2 दूनी 4, 1 2 इससे भी निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? नहीं बात समझ में आ रही? तो 1 2 भी इससे और निकल आएगा तो कितना हो जाए? 60 और 2 मिलकर कितना हो गया? 62। और आगे क्या बचा? 1/2%। किसी बच्चे कोई समस्या हो बता सकता है अभी? हाँ, क्या नहीं समझ में आया बताइए? 1/8 का मतलब 12.5% होता है। 5/8 का कहा जा रहा 5 से गुणा करा दीजिए, तो 12×5 = 60 और इधर हो गया अगर देखोगे 5/2। किस क्या हो गया? 5/2। 5/2 को अगर इलाज किया जाए कैसे किया जाएगा? 5/2 को कन्वर्ट करिए इसमें मिश्र फ्रैक्शन में, 2 सही 1/2% आएगा। तो 60 ये हो गया और इसका है 2 सही 1/2%। तो 60 और 2 मिलकर कितना हो गया? 62 सही 1/2% आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आएगा? तो 62 ये हो जाएगा। 400 में 62 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 462 सही 1/2% बना लोगे आप लोग? कोई किसी बच्चे को समस्या बताइए भाई। 1% मतलब, 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। बिल्कुल डन, बता लेंगे आप लोग? ठीक है, ये आप लोगों के फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे बनाए जाएंगे। फ्रैक्शन से काफी क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या विदाउट फ्रैक्शन नहीं होते? तो कहोगे हाँ बिल्कुल विदाउट फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंथी रूप में सॉल्यूशन होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसको फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं मैं बता रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन पहला लिखिए, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 तो 4956 बनता है। 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। एक और इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए उसको भी। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। यहां तक नोट कर लिया? देखो क्वेश्चन क्या है। कह रहा किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बन जाता है। 16 सही 2/3% इसमें क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। 16 सही 2/3% मतलब क्या होता है? 1/6 के क्या होता है? 1/6 मतलब तो कह रहा है इसमें जोड़ दिया जाए। तो ये वास्तविक संख्या होती है जो जोड़ा घटाया जाता है। ये किसको जोड़ा घटाया जाता है? ऊपर वाले को। ठीक है,
तो वास्तविक संख्या कितनी है, 1/6 है, और इसमें कह रहा है इसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। कहने मतलब ये है 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आई नहीं यार? 6 में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो 49-56 बन जाती। तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसको हम लोग क्या मानते हैं, वास्तविक संख्या मानते हैं। क्या माना जाता है, वास्तविक संख्या। और जो जोड़ा घटाया जाता है ये ऊपर वाली संख्या होती है, ये वास्तविक संख्या होती। तो कह रहा है इसमें 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। मतलब पहले संख्या 6 थी, जब 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, 1 जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या क्या बन जाती है, 49-56 बन जाती है। तो 6 में 1 जोड़ो कितना हो गया, 7 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 49-56। वास्तविक संख्या पूछ रहे हैं, तो वास्तविक संख्या मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं हमको बताइए, 6 की। वास्तविक संख्या मतलब किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, 6 की वैल्यू पूछी जा रही। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49-56/7 गुणे 6। तो 7 7 49, 7 56, बीच में एक 0 लगा दीजिए। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, सोल्यूशन कर लीजिए। 7 अट्ठे 6 अट्ठे 48, 6 सते 42। बना लेंगे नहीं बना लेंगे, कोई समस्या हो बताइए। 6 अट्ठे 48, 6 सते 42, डन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी संख्या का लिखाया गया कि नहीं लिखाया गया, अभी क्वेश्चन बोला गया 6 सही 2/3% इसी में घटा दिया जाए। 6 सही 2/3% इसी में क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखो, 6 सही 2/3% घटा दिया जाए। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए क्या होती है, देखो लिखी भी हुई है। 6 सही 2/3% की कितनी होती है, 1/15। क्या होती है, 1/15। ठीक है, कह रहा है ये घटा दिया जाए, मतलब 15 में 1 घटा दिया जाए, कितना हो जाएगा, 14। 14 की वैल्यू कितनी दे रखे हमको बताइए, कितनी दे रखे, 56 70। कितनी दे रखे, 56 70। तो हमसे कहना वास्तविक संख्या बताए, तो वास्तविक संख्या किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, 15 की। तो 15 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, तो हो जाएगा 56 70/14 गुणे 15। ठीक है, समझ में आ रही बात। कैंसिल कर लीजिए, 14 चौको 56, 2 डिजिट एक साथ उतारोगे, 0 बीच में लगाओगे, 4 पंचे 14 पंचे 70। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, 15 पचे 75, 15 चौको 60। ये वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी, 6075। ना समझ में आ रहा हो बता दीजिए अभी। बिल्कुल डन है कि नहीं डन है भाई। 6 सही 2/3% मतलब हो जाएगा 1/15। इसमें घटाई जाती है तो 15, ये वास्तविक संख्या 15 में 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 56 70 दे रखे हैं। आपसे कह रहा वास्तविक संख्या निकालिए, मतलब 15 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज आपको फ्रैक्शन का बहुत विधिवत तरीके से नॉलेज होना चाहिए। फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है और जटिल फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, उसका विश्लेषित अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समझने का प्रयत्न करिएगा। लिखिए, अगर किसी संख्या में 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो 900 बनता है, तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। लिखा आप लोगों ने, क्या ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। कह रहा है अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, क्या वास्तविक संख्या निकल के आएगी, आप लोग निकाल के बताइए, 810। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसी तरीके का और मैं बता दे रहा हूं, इसको आप लोगों का 810, सबका आंसर आ गया 810। 11 सही 1/9% मतलब क्या होता है, 1/9 होता है बच्चा, क्या होता है 1/9। तो 9 वास्तविक है, 1 जोड़ दे, मतलब 10 की वैल्यू कितना दे रखे हैं, 900 के बराबर दे रखे हैं। 10 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं, 900 के। पूछ रहा हमसे 9 की वैल्यू, तो 8 9 को 810 आ जाएगा। आप लोग बताया जाए कि आ जाएगा, तो आगे बढ़ा जाए।
आगे क्वेश्चन में आ जाए, देखिए क्या है। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है। तो संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है, मतलब इसी में जोड़ा नहीं जाता है, ये इतना क्या हो जाता है, बन जाता है। 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करिए। संख्या तुमको बताना है क्या होगा, कितना जोड़ने पे, 64 जोड़ने पे क्या जोड़ा जाता है, 64। बन कितना जाता है हमको ये बताइए, 157 सही 1/7%। अभी अभी हमने बताया 100% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1। 57 सही 1/7% के भी हमने लोगों ने निकाली थी 4/7। ये देखो लिखी हुई 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/7। तो 100 की हो गई 1 और 57 सही 1/7% की कितनी हो गई, 4/7। तो 7 के साथ 4 कितना होगा, 11/7। तो अब ये क्वेश्चन जोड़ने पे हमको नहीं कह रहा, पहले समझिए। तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है, समझ पा रहे हैं, मतलब 7 का कितना बन जाता है, 11 बन जाता है। 7 वास्तविक संख्या है और उसका कितना बन जाता है, 11। मतलब 4 की वैल्यू कितना जोड़ने पे, 64। इसमें इधर कितना जोड़ा जा रहा है, 4। 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 64 के। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अभी ना समझ पाए बताइए भाई। 157 सही 1/7%, इसी में जोड़ा नहीं जाता है, इतना क्या हो जाता है, बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं, लैंग्वेज पकड़ पा रहे हैं आप लोग। 157 सही 1/7% बन जाता है। देखो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 की होती है 1 और 57 सही 1/7 की क्या होती है, 4/7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 के साथ 4 11/7 बन जाता है। इसका मतलब 11/7 बन जाता है। 7 वास्तविक संख्या है, बन कितना जाता है, 11। मतलब कितना बढ़ा, 4। कितना जोड़ने के कारण 4 बढ़ा है, 64। कितना जोड़ने के कारण 4 बढ़ा है, 64। तो हमसे कह रहा वास्तविक बच्चा संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, 7 की। तो ये आपको हो जाएगा 64/4 गुणे 7। 4 को कैंसिल कर दिए, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। बना लेंगे नहीं बना लेंगे आप लोग विधिवत तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करिए, इसी तरीके का है। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9%, 444 सही 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। 444 सही 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या बताइए क्या होगा। इसी में जोड़ा नहीं जाता है बच्चा, इतना क्या हो जाता है, बन जाता है। इतना क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इसमें क्या निकालना है, 444 सही 4/9%। तो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। 400 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4। किसी 44 सही 4/9% की, देखो कहीं पे हमने लिखवाया हुआ है 4/9 कितना है, 4/9। किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बताइए। तो ये अगर देखा जाए 9 चौको 36 में 4 जोड़ लो कितना हो जाएगा, 40/9। मतलब 9 थी बन गई 40, मतलब कितना बढ़ी इधर, 31 बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और 31 की वैल्यू कितने जोड़ने पे, 930 की। 31 की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, 9 की। तो क्या हो जाएगा 930/31 गुणे 9। 31 तिया होता 93, 90 का 9 का 30 से गुणा कर लो 270। वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 270।
70 बना लेंगे आप लोग। बताइए कोई समस्या हो बताइए। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को परसेंटेज के क्वेश्चन रिवीजन करते रहिए और जो भी समस्या है उनको आगे निराकरण किया जाएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए, रिवीजन आप लोग करते रहिए, उसमें कोई भी कमी ना छोड़िए। डेली मतलब जैसे परसेंटेज हुआ या अन्य कोई टॉपिक हुआ, उसका एक टारगेट रखिए कि हमें 25 क्वेश्चन करना है इसके, और दूसरे चैप्टर के हमको 25 क्वेश्चन करना है। उन टारगेट को कंप्लीट करते हुए आप लोग अन्य विषयों की भी तैयारी करते रहिए, तो उसमें आप लोगों को प्रतिफल अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।